हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को उत्तराखंड सहायक समीक्षा अधिकारी में पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाली हूँ 2014 के, और साथ में उत्तराखंड कर्मिक सहायक और चित्रलेखक 2014 की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस को। सो टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 39 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसके बाद भी किसी क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। और बट उससे पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों का है, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें गुमानी कवि के नाम से जाना जाता है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे आज का आप लोगों के लिए है। और आज का हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और आप में से एक बच्चा कह रहा था कि मैम आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है। तो मेरा नाम सुषमा रावत है और मैं हूँ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली। ठीक है, और सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन से। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस है। किस कुल का ये सदस्य है या पौधा है? उत्तराखंड का राज्य वृक्ष भी पूछता है यूकेपीएससी, तो आंसर याद रखना है, बुरांस हमारा है क्या? वृक्ष। लेकिन इसका ये किस कुल का सदस्य है? एरिकेसी कुल का है, ऑप्शन डी। टिहरी रियासत का पहला राजा कौन था? टिहरी रियासत के जो पहले राजा थे, इनका नाम आपको अब तो रट गया होगा, सुदर्शन सा। 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? कालू मेहरा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोकरानी हिमनद कौन से जनपद में स्थित है? डोकरानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? बहुत सारे बच्चे मेरा नाम पूछने का यहाँ पर कमेंट करते हैं, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए, एजुकेशन विद सुषमा। तो सुषमा ही मेरा नाम है। क्लियर है भाई? जिसे नहीं पता था वो अभी जान गया होगा। डोकरानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी में है। और दूसरी चीज कि मैं कौन से जनपद से हूँ, मैं कहाँ से हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है। मैं हूँ आपका अल्मोड़ा से, ये आपको याद हो गया होगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर दीजिएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ये क्वेश्चंस तो यूकेपीएससी अभी तक पूछ रहा है, लोअर पीसीएस में भी पूछा था और यहाँ भी पूछा है, कांस्टेबल में भी पूछा था, पहले भी पूछा है। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है? आंसर है चमोली। उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान कौन से जनपद में है? उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान चमोली जिले में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड के निम्नलिखित पर्यटक स्थानों में से कौन सा अपने वर्ग से मेल नहीं खाता है? बताइएगा यहाँ पर। आपको एक चीज याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 8 ये मिलान करने के लिए लोअर पीसीएस में भी आया है और यहाँ पर भी सेम वही ऑप्शन था। और ये 2014 की बात है, 2021 में लोअर पीसीएस में पूछा गया था। खिरसू पौड़ी में है, शीतलाखेत अल्मोड़ा में है, औली चमोली में है, कोशानी बागेश्वर में है भाई, ना कि पिथौरागढ़ में। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के सेम क्वेश्चन बट ऑप्शन ऊपर नीचे था। उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी कौन सी है? काली नदी, लिपुलेख से टनकपुर तक। नेक्स्ट आपका है, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? क्वेश्चन नंबर 10। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। अब आपके लिए क्वेश्चन, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर गठित हुआ था 2005? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गौरा देवी किस आंदोलन से जुड़ी हुई या इनका संबंध किससे है? चिपको मूवमेंट से इनका संबंध है, लेकिन ये किस गांव में इनका जन्म हुआ था? लाता गांव, ऑप्शन ए 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड से निम्न में से किसने दांडी मार्च में प्रतिभाग किया था? तो मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि दांडी मार्च में
प्रतिभाग जो किया था उत्तराखंड से, उनका नाम है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ज्योतिराम कांडपाल है। 12 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है ना, तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किस वंश से है? तालेश्वर ताम्रपत्रों का जो संबंध रहा है वो किस वंश से रहा है? पौरव वंश से। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष प्रथम बार अल्मोड़ा आए थे? स्वामी विवेकानंद किस वर्ष पहली बार अल्मोड़ा आए थे? 1890 में आए थे, ऑप्शन डी। उत्तराखंड के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? और मैंने आपको ये भी बताया है कि आपके जो सूचना आयुक्त वर्तमान में है वो कौन है। देखो, पहले थे आर.एस. टोलिया। अब आपने कल या परसों के ही करंट अफेयर में पढ़ा था कि उत्तराखंड के वर्तमान सूचना आयुक्त किसको अपॉइंट किया गया था, जिन्हें राज्यपाल ने जो है शपथ दिलाई थी। ठीक है, फटाफट आंसर कीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी, लेकिन आपको वर्तमान सूचना आयुक्त बताना है। उत्तराखंड से राज्यसभा सीट, ये देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन 2014 के और अभी भी पुलिस में पूछे जा रहे हैं। और लोअर पीसीएस में जब वो पूछ सकता है तो यूकेपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा जोर देता है। सो 3। अब लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में, तो जाहिर सी बात है आपसे लोकसभा सीटें भी पूछेगा। 5 लोकसभा सीटें। विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, सो आप याद रखेंगे विधानसभा सीट 70 है। अब एंग्लो इंडियन जो पहले एक 70 प्लस एक एंग्लो इंडियन होता था, एंग्लो इंडियन को 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसे क्या कर दिया, समाप्त। तो ये आपका संविधान संशोधन जो हुए हैं 1 2 3 4 5, इनको मैंने वीडियो भी कराया है, एक बार देख लेना। बिकॉज कांस्टेबल आपका एक 12th लेवल का पेपर था, लेकिन आगे जो आना है वो ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा। तो हो सकता है वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सो नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से उत्तराखंड की जनजाति की 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ, ये क्वेश्चन भी न जाने आप कितनी बार कर चुके होंगे, भोटिया, ठीक है ना, भोटिया करते थे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी झील या ताल का टूटना 16 व 17 जून 2013 की केदारनाथ आपदा का सबसे प्रमुख कारण रहा है? तो जो रीजन था वो था आपका चोराबाड़ी ताल। ठीक है, 18 का ऑप्शन सी आपका सही होगा। आगे फूलों की घाटी इनमें में से कौन से जनपद में लोकेटेड है? चमोली में है। तो ये थे आपके समीक्षा अधिकारी 2014 की एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। कल आप करेंगे उत्तराखंड वन आरक्षी। आपने करा था ना 2015 वाला पेपर, आई थिंक आप लोगों ने करा था। अभी 15 के बाद हम 16 में भी जाएंगे, लेकिन अभी 14 को यहाँ पर करते हैं। उत्तराखंड कार्मिक सहायक चित्रलेखक 2014। प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर कौन से जनपद में है? जनपद है हमारा कौन सा, पौड़ी हो जाएगा। बद्रीनाथ किस मंदिर के किनारे स्थित है? अलकनंदा। किस वर्ष कुमाऊं गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? कुमाऊं जो है वो गोरखाओं ने एक तरीके से यहाँ पर कब्जा किया था, तो 1790 में। उत्तराखंड में कितने नगर निगम है? 2022 वर्तमान स्थिति बता रहा है, और 31 दिसंबर 2021 को एक नया नगर निगम बना है, श्रीनगर। ठीक है, तो उसको ऐड करके यहाँ पर आपके कितने हो गए हैं? 9 हो गए हैं। सबसे नया हमारा श्रीनगर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुमाऊं मंडल के निम्न विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सी एक सीट अब गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में शामिल की गई है? आंसर इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी। आगे बात करेंगे हिंदुस्तान मशीन टूल उद्योग स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल उद्योग कहाँ पर है? 25। रानीबाग। अच्छा, रानीबाग कौन से जनपद में है? फटाफट आंसर दो। रानीबाग आपने कल सुबह पढ़ा है, थिंक सुबह भी पढ़ा है, कल भी पढ़ा है। पंचेश्वर डैम का निर्माण किन नदियों के संगम पर प्रस्तावित है? सरयू और काली नदी। 26 का सी। निम्न में से कौन यमुना बेसिन में मत्स्याखेट से संबंधित है? मत्स्याखेट से संबंधित मौड़ मेला। निम्न में से किस जिले की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या हमारी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बागेश्वर हो जाएगा। गौरा पंत का संबंध आपसे पूछा है, गौरा पंत का संबंध किससे है? साहित्य से है, 29 का बी।
मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर आपसे पूछा है और ये कई बार आप लोगों का पूछा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुंगनाथ है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि तुंगनाथ कौन से जनपद में? फटाफट आंसर दो। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या डॉट डॉट पर स्थित है। तो कौन सा मार्ग है वो आपका? अब आप कहेंगे कि मैम राष्ट्रीय राजमार्ग चेंज हो चुके, लेकिन आपका ये 100, पहले 109 था, अभी पुराना नाम 109 था, अभी 107 ही है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर। नेक्स्ट है होली हिमालय 1905 के लेखक कौन है? ई सैरमन ओकले हैं होली हिमालय 1905 के लेखक, ऑप्शन बी। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सी गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म है? सो जगवाल आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहते हैं। इनमें में से कौन वैज्ञानिक है? इनमें से कौन वैज्ञानिक है? श्री कृष्ण जोशी एंड डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी। सी। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सो 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, रुड़की में। इंद्रमणि बड़ौनी को किस अन्य नाम से जाना? देखो भाई, फिर से क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपका यूकेपीएससी देता है। तो इंद्रमणि बड़ौनी की बात करते हैं तो इन्हें उत्तराखंड का गांधी कहते हैं। उत्तराखंड सरकार का सचिवालय कहाँ पर है? सो आप ये सभी जानते हैं, कहीं जाना है तो सचिवालय कूच करना है, देहरादून। सो उत्तराखंड सरकार का सचिवालय कहाँ पर है? देहरादून में है। आप जाते जाते मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि आप लोगों का अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइएगा। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर लोकेटेड है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कौन से जनपद में है, या कौन से शहर में है, या कौन से आपको नगर आप लोगों को यहाँ पर बताना है? क्या? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और इसको आपने हाल फिलहाल में ही किया था। चलेगा, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कहा था 10 बजे वीडियो आएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम अभी मिल गया था, तो मैंने इसलिए आप लोगों को वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए। आई होप सो कि आपको सेशन पसंद आएगा। बाकी हम मिलते हैं मॉर्निंग में 8 AM पर, एंड कल आपका वही 8 PM डेली वही रहेगा। थोड़ा सा आज बिजी शेड्यूल था तो मुझे टाइम नहीं मिला था, लेकिन हाँ, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, और चलिए इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। एंड चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।